चुनाव आयोग को लेकर इन दिनों काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग से कई तरीके के सवाल पूछे गए हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग कैसे अपनी गलती मान रहा है और किस तरीके से दलीलें दे रहा है, वो सब कुछ एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं कि क्या और किस तरीके की चीजें जो हैं एसआईआर मामले में निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार चुनाव आयोग ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। पहली बार चुनाव आयोग अपनी गलती को मानता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए जो पुनरीक्षण का मामला बिहार से उठा और बिहार से उठते उठते देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। विपक्ष के जरिए लगातार चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है। कई सारे आरोप चुनाव आयोग पर लग चुके हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, तो मामले में क्या और किस तरीके की बातें चुनाव आयोग के जरिए कही जा रही है, वो भी जानना दोस्तों आपको बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, आज चुनाव आयोग के वकील और कपिल सिब्बल में ज़बरदस्त तरीके का टकराव देखने सुनने को मिला। दोनों ही वकीलों के जरिए जमकर अपनी अपनी बातें रखने को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हुए नजर आए और क्या कुछ दलील दिया है वो भी आपको बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज जबरदस्त तरीके की सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही है। कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बीच जोरदार बहस देखने सुनने को मिला। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह भी माना कि इस तरीके के अभ्यास में कुछ खामियां स्वाभाविक है। जी हाँ, चुनाव आयोग ये मान रहा है कि कुछ गलतियां हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जरिए कही जा रही है कि कुछ गलतियां जो है हो जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग, इन दोनों की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में ही ऐसे 12 लोगों के मृत्यु होने की जो बात है वो की गई है। एक ही क्षेत्र में 12 लोगों की मौत की खबर है जो जीवित पाए गए हैं। वहीं एक अन्य घटना के बारे में भी कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और कहा कि जीवित व्यक्ति को कैसे बिहार से लेकर तमाम जगहों पर मार दिया जा रहा है। इस पर निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरीके की प्रक्रिया में कुछ कभी कभी त्रुटियां होना स्वाभाविक है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन बड़ी तादाद में गलतियां होना क्या स्वाभाविक है दोस्तों? एक कमरे के घर में 80-80 वोटर होना क्या स्वाभाविक है? एक ही नाम के शख्स के 50 बच्चे होना क्या स्वाभाविक है? इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग अपना एक्सप्लेनेशन क्या देगा? सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये जो इतनी सारी गलतियों का पिटारा खोला गया है, किसी के पिता के नाम में AJK L ये वो दिस दैट डाला गया है, क्या ये स्वाभाविक है? क्या जो शख्स जीवित है उसके मार दिया गया है, ये स्वाभाविक है? नहीं ना दोस्तों। कुछ एक आध मामले में समझ में आता है, लेकिन जो बार बार निकल कर सामने आ रहा है उससे चुनाव आयोग की शाख पर ज़रूर दाग लग रहा है दोस्तों। चुनाव आयोग अब मजाक आयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल लोगों के ज़रिए उठाए जा रहे हैं, विपक्ष ने जो सवाल उठाया है, उन सवालों के जवाब से भागना चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि मृत व्यक्तियों को जीवित और जीवित को मृत घोषित करने जैसी गलतियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि एक ड्राफ्ट लिस्ट है। पीठ ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले के मृतकों की संख्या और अब की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठेंगे।
निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक प्राधिकरण करार देते हुए 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया गया है तो उसे तुरंत हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, जबकि विपक्ष का दावा है कि ये प्रक्रिया करोड़ों पात्र नागरिकों को उनके मताधिकारों से वंचित कर देगी। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को निर्वाचन आयोग के आधार, मतदान पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को कहा था और निर्वाचन आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी। चुनाव आयोग के हलफनामे में एसआईआर को ये कहते हुए उचित ठहराया गया था कि ये मतदाता सूची अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाला, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरेंद्र सिंह मलिक, शिवसेना से उद्धव बाला साहब ठाकरे से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से निर्वाचन आयोग से 24 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसके अलावा योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने भी निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो सुनवाई में चुनाव आयोग ये कह रहा था कि आपको थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, सुनवाई के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली। दरअसल दोस्तों, सुनवाई के दौरान जो है वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, चुनाव आयोग के वकील है, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है। जी हाँ, 65 लाख लोग जो है बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर हटाया जाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिनको मरा हुआ साबित किया गया। बीएलओ ने इस पर कुछ नहीं किया। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो है चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एक बस ड्राफ्ट रोल है माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपसे पूछा है कि कितने लोगों की पहचान मृत रूप से हुई है, आपके अधिकारियों ने ज़रूर कुछ काम किया होगा। इस पर द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां किसी साल के लिए रोल किए गए पुनरीक्षण किया जाना है, वहां नए सिरे से तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट। जस्टिस कांत ने कहा कि बस इतना अंतर है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में नियम 4(2) लागू नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि नियमों के अनुसार कोई पात्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं जाएगा। कपिल सिब्बल ने बेंच को ये भी कहा कि कृपया आप फॉर्म 5 देखें। ये नोटिस, जी हाँ, ये एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है। नियम 12 पर आए, नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा, आवेदकों के हस्ताक्षर से भरा होगा, इस पर आधार विवरण लिखा होगा। ये एक गहन अभ्यास के लिए ज़रूरी है। आयु प्रमाण पत्र की स्वर्ग सत्यापित प्रति और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज, आधार जिन्हें उन्हें बाहर रखा गया है और कोई उपलब्ध जानकारी नहीं दी गई है। ये सब कुछ जो है दोस्तों कपिल सिब्बल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया। दोस्तों, सूर्यकांत ने बिहार भारत का हिस्सा है, इस तरीके की बातें जज साहब के ज़रिए भी कही गई। जो चीज़ें बिहार के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है उस पर जज साहब की भी प्रतिक्रिया आई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फॉर्म में लिखा है कि सभी दस्तावेज होने चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बुनियादी बात गायब है माय लॉर्ड। जस्टिस कांत ने कहा कि ये सच है या आशंका देखते हैं, मकसद सुविधा देना है। आधार कार्ड पर आते हैं, इसमें लिखा है नीचे दी गई सूची से ज़रूरी नहीं कि आप सभी दस्तावेज आपको देने ही होंगे। सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है। यही बात जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का ही हिस्सा है, अगर बिहार के पास नहीं है तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होगा। ये कौन सा दस्तावेज है? अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो स्थानीय LIC द्वारा जारी की गई पहचान पत्र दस्तावेज होगा। तो सिब्बल ने कहा कि वो कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो केवल 3.56% लोगों के पास ही है। पासपोर्ट की बात की जाए तो 2.7% लोगों के पास है। 14.71 के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है। जस्टिस कांत ने कहा कि ये साबित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए।
आप भारत के नागरिक हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होता है। सिम खरीदने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ओबीसी SC ST प्रमाण की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई दोस्तों। जज साहब ने भी कई सारी बातें रखी हैं और तमाम चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने सुनने को मिला। आगे क्या फैसला आता है और किस तरीके की चीज़ें आती है दोस्तों, फ़िलहाल सुनवाई के दौरान जो भी चीज़ें हुई है वो हमने आपके सामने रखा है। आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या और किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस पूरे मामले पर लिया गया, जो भी कुछ आता है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।